हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रंजीत क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। ये लेसन इम्पोर्टेंट है और इस लेसन के साथ प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे बच्चों को। अब जो हमारा सिलेबस अब स्टार्ट होगा, इस सिलेबस को ध्यान से करना है क्योंकि इस सिलेबस को समझना जरूरी है, क्योंकि हर स्टूडेंट इस सिलेबस को यहां से प्रॉब्लम समझता है। लाइंस एंड एंगल्स, आज ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। लाइन एंड एंगल्स। अब लाइन की प्रॉपर्टी और एंगल, यहां पर एक बात याद रखना है, ये हमारी लाइन हो गई। जब कोई दो लाइनें किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में मीट करती हो, तो क्या बनता है, वो हमारा एंगल बन जाता है। अब यहां पर कुछ प्रॉपर्टियां मैं बताऊंगा, उन प्रॉपर्टीज को नोट करना है। ठीक है, जो है प्रॉपर्टियां बताता जाऊंगा, उन प्रॉपर्टीज को नोट करना है ताकि ये चैप्टर अब हमें आसान होता चला जाए। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। अब क्या कहा है मैंने, लाइन। लाइन ये हो गई। अब इसी लाइन को ड्रॉ करते हैं या इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करें एक और इसकी। दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अब जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी तो ये क्या कर रही है, किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगे एक दूसरे को, तो ये एंगल बन गए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4। अब यहां पर हमें ध्यान देना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और सेम हो गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों एक ही कैटेगरी में चले गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये याद रखना है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो गया ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों। उसके बाद एक और इसमें इसी के अंदर एक और बात याद रखना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है हमारे पास, किस तरह के एंगल है, ये हमारे एडजेसेंट एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल होते क्या है वो ध्यान देना, मैं यहां पर पहले बता देता हूं अलग से। एडजेसेंट एंगल, दो एंगल जिनका वर्टेक्स कॉमन हो और जिनकी एक ये लाइन कॉमन हो, तो ये हो गए एडजेसेंट एंगल। क्या हो गया ये एडजेसेंट एंगल, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को देखता हूं तो क्या हो गया, ये वाली लाइन कॉमन हो गई और दोनों का ये वर्टेक्स कॉमन हो गया, तो क्या हो गया ये एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल। इसी तरह से एंगल 2, एंगल 3 एडजेसेंट एंगल, एंगल 3, एंगल 4 एडजेसेंट एंगल और एंगल 1 और एंगल 4 एडजेसेंट एंगल, ये सारे एक ही कैटेगरी में गए। एंगल 1 प्लस 2, एंगल 2 प्लस 3, 3 4 4 1। अब मैंने ये तो बताया कि एडजेसेंट एंगल हो गई, बट मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया, ये भी याद रखना है। इनका सबका टोटल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा सब। 180 डिग्री कब होगा, ये 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर इस तरह से कोई भी लाइन ड्रॉ करी जाए, जब ये दो एंगल बनते हैं तो हमें अब ये पिक्चर दिखाई दी, कहीं पढ़ा था हमने, ये लीनियर पेयर है। क्या बन गया ये लीनियर पेयर, ये आ गया लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखना लीनियर पेयर के लिए जरूरी है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बनाएगी, लीनियर पेयर बनता है। स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो यहां पर हमने जो अभी ये सारे एडजेसेंट एंगल देखे थे वो क्या थे, 1 प्लस 2 स्ट्रेट लाइन, 2 प्लस 3 ये वाली लाइन स्ट्रेट हो गई, 3 प्लस 4 तो ये वाली लाइन होगी, 4 प्लस 1 तो ये लाइन होगी।
तो इसलिए ये सारे एंगल क्या हो गए, इनका टोटल हो गया 180 डिग्री, और ये सारे क्या हो गए हमारे लीनियर पेयर हो गए। ये बात याद रखना है। तो ये डायग्राम को देख करके तुमने ये चीजें समझने की कोशिश करनी है, इनको कैच करना है, देखना है, तो हमें किसी भी तरह से किसी भी एंगल को फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहा मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये बताया मैंने लीनियर पेयर से इनका जो टोटल है 180 डिग्री होगा। अब यहां पर एक और बात याद रखते हैं, लीनियर पेयर में ये ड्रॉ करा गया, अब मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। अब यहां पर हमें कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो ये भी तीनों एंगल किस पर बने हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर ही बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इनका टोटल भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? तो इनका टोटल भी क्या होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं और इन सारे एंगलों का टोटल 180 डिग्री ही होगा। ये बात याद रखनी है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग जो हमने करा लीनियर पेयर और इंटरसेक्शन, जो आगे हमारे पास दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहां से हमें अब एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले एक छोटी सी थ्योरम करते हैं। अभी मैंने जो प्रॉपर्टियां बताई हैं तुम्हें, क्या प्रॉपर्टी बताई, एंगल 1, 2, 3, 4 मैंने ये लिखा। अब अगर क्वेश्चन ने कहा प्रूव करो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, ये थ्योरम हो जाएगी। ये थ्योरम आ जाती है कि प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। मैंने तो पीछे डायरेक्ट लिख दिया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा प्रूफ करने के लिए, थ्योरम्स आएंगे इसमें प्रूफ करने के लिए। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान देना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट हो गया, लीनियर पेयर बन गया, ये लीनियर पेयर में फर्स्ट पॉइंट। और इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया सेकंड पॉइंट, और ये भी लीनियर पेयर आ गया। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हमने यूज करी, 180 डिग्री, दोनों का आंसर सेम आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि दोनों का रिजल्ट भी सेम है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3 फ्रॉम 1 and 2। ये हमारे पास 1 पॉइंट हो गया, ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। अब हमारे पास क्या आया, जब सॉल्व करते हैं दोनों तरफ जो कॉमन वैल्यू है वो हमारी कैंसिल हो गई। अब क्या बच गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो ये प्रूफ हो जाता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से हम, ये एक थ्योरम थी, थ्योरम को भी हम इस तरह से समझ, पूरा प्रॉपर लिखने का जो तरीका है वो हमारी बुक में, क्योंकि एग्जाम्पल में थी थ्योरम, तो बुक में है, क्योंकि उसमें गिवन भी लिखना होगा, प्रूफ भी लिखना होगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक है? तो वो सारी डिटेल्स लिखनी है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है हमें लिखने में, सॉल्यूशन में हमें करना क्या है उसको समझना है हमने। हम सिर्फ उसको क्लियर कर रहे हैं, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको समझना और उसको सॉल्यूशन को किस तरह से करें उसको क्लियर करना है। वो हमारे पास ये आ गया, नंबर 1 to 3 करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद ये तो थी हमारे पास थ्योरम। थ्योरम के बाद एक पॉइंट और है हमारे पास, उसको क्लियर करते हैं। ये लीनियर पेयर बन गया हमारे पास। इस लीनियर पेयर में ये एंगल 1 और ये एंगल 2 हो गया। क्वेश्चन ने गिवन करा एंगल और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमारे पास गिवन है। एंगल 1 हो गया 30 डिग्री और एंगल 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हमें डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, लीनियर पेयर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिर्फ यहां पर मत रुकना, इसका रीजन भी देना कि क्यों है ये लीनियर पेयर, ये लिखना जरूरी होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, एंगल 1 की वैल्यू 30 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सॉल्व कर दो, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री।
सॉल्व करो, आंसर कितना आ जाएगा 150 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास लीनियर पेयर है, कोई एक एंगल हमारे पास है, हम दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज करता हूं, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ध्यान देना। मैंने इसी डायग्राम को आगे बढ़ाया और मैंने क्या लिखा था, एंगल 1 इजिकल टू 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं हमें। अब इन एंगल्स को फाइंड करना है तो हमने क्या सीखा था, हमने एंगल 1 से एंगल 2 तक फाइंड कर लिया, 150 डिग्री ये फाइंड हो गया था हमारा भी। तो हमने दूसरा क्या देखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, सो इट इज 150 डिग्री और 130 एंगल 4 भी 30 डिग्री। तो हमारे सारे एंगल फाइंड हो जाएंगे। हमें क्या लगाना है, हमने यूज करनी है प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो हम इनके सबके एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग था लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूं। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह से उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, वो इजी है। क्या था उसमें, 5:7 है, किसका, इस लीनियर पेयर का रेशो 5:7 है। रेशो, अब ये एंगल की मेजरमेंट नहीं गिवन, एंगल के रेशो गिवन है। अब जब रेशो गिवन है तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 + 7 = 12, तो 5/12 और 7/12 दोनों को अलग अलग लिखा, 5/12, 7/12, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180, क्योंकि टोटल कितना है 180। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दोनों के एंगल की मेजरमेंट डायरेक्ट फाइंड हो जाती है। अब एक और तरीका, एक तो ये हो गया हमारे पास जिस तरह से हम कर सकते हैं, क्या था, रेशो गिवन है, पहले प्लस करेंगे 12 आ गया, फिर अलग अलग नंबर को 12 से डिवाइड करके इंटू 180 करेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर उसका टोटल 180 है। सॉल्व करेंगे हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर एक और मेथड है इसको करने का, रेशो वाली जब भी वैल्यू मिले उसके साथ एक्स लगा लो, इजिकल टू 180 डिग्री। रेशो वाली कोई भी वैल्यू मिलती है उसके साथ एक्स लगा लेंगे, तो 5x + 7x इजिकल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 12x इजिकल टू 180, सो x इजिकल टू 180 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको 12 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उस आंसर को बारी बारी से 5 से और 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दो तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जो भी तुम्हें आसान लगे उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2। मैं एक्सरसाइज ही कर देता हूँ, एग्जांपलों को अभी छोड़ता हूँ, फिर कहोगे एग्जांपल तो बुक में ही है। मैं इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका डायग्राम ध्यान देना है, हमारे पास डायग्राम क्या है, यह डायग्राम है हमारे पास, इसका नाम ये डायग्राम हो गया हमारे पास। अब वैल्यूज गिवन है हमारे पास कुछ, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O और एंगल AOC जो गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है। दूसरा है हमारे पास एंगल BOD 40 डिग्री, ये गिवन है हमारे पास। अब फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल BOE और दूसरा हमें फाइंड करना है एंगल COE। बट ये कौन सा, क्या फाइंड करना है हमने, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, रिफ्लेक्स COE फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन, तो ये हमारा हो गया फाइंड। अब जो गिवन है और जो फाइंड को बाद में, पहले जो गिवन है उसको यहां डायग्राम पर हम देखेंगे कि ये वैल्यू क्या कह रही है हमें और हमें क्या करना है। AOC और BOE को फाइंड करो, AOC ये आ गया और दूसरा आ गया BOE हमारे पास ये आ गया। इन दोनों का टोटल हमारे पास गिवन है 70 डिग्री। क्लियर? तो अब हमने यहां पर देखा था ये स्ट्रेट लाइन है, सम ऑफ दिस थ्री एंगल इज 180 डिग्री लीनियर पेयर के थ्रू। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं इससे,
कैसे सॉल्यूशन करते हैं? एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका? लीनियर पेयर। अब यहां पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। एओसी और बीओई की वैल्यू गिवन है हमारे पास, वैल्यू पुट करो 70 प्लस एंगल सीओई इज इक्वल टू 180। सो एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो आंसर आ गया हमारे पास 110 डिग्री। किसका आंसर आ गया? सीओई का आंसर आ गया। सीओई का आंसर आ गया पहले। अब हमें करना क्या है? सीओई थोड़ा फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? पहली बात रिफ्लेक्स एंगल, अब ये कोई एंगल है हमारे पास, एंगल की मेजरमेंट तो यहां पर होती है ना हमारे पास। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। तो अब क्या आ गया हमारे पास? कोई भी सर्कल है उसकी मेजरमेंट कितनी होती है? ये टोटल पूरा ये क्या बन गया हमारा? सर्कल। और सर्कल की मेजरमेंट होती है 360 डिग्री। याद रखना है, सर्कल की मेजरमेंट कितनी है? 360 डिग्री। और इसलिए अब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस एंगल सीओई। 360 माइनस सीओई की वैल्यू कितनी आ गई? 110। सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ गया? 052 250 डिग्री। ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल सीओई की वैल्यू फाइंड आउट होगी। कोई गल नहीं, क्या फाइंड हो गया हमारे पास? ये रिफ्लेक्स एंगल सीओई ये हमारा फाइंड हो गया। अब फर्स्ट पार्ट तो हमारा रह गया अभी बीओई है कहां पर? बीओई। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन है एक और चीज, बीओडी गिवन है, बीओडी ये हमारे पास गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। हमने क्या फाइंड करा? ये क्लियर हो गया ना? इसके बाद में सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए कहा। अभी हमने जो फाइंड किया था ये वाला एंगल, ये क्या आ गया था हमारे पास? 110 डिग्री आ गया था। और हमें गिवन है बीओडी, ये गिवन है हमारे पास 40 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। दिमाग में आ गया होगा पिक्चर देख करके, एकदम से वैल्यू रखी है जब मैंने। ये होगी स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ दीस थ्री एंगल इज 180 डिग्री। तो फिर से क्या लिखेंगे हम? एंगल सीओ एंगल सीओई प्लस एंगल ईओबी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से क्या लिखेंगे यहां पर? लीनियर पेयर लिखेंगे। अब वैल्यू पुट करो, सीओई 110 डिग्री, एंगल ईओबी फाइंड करना है हमने, और बीओडी की वैल्यू 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। सॉल्व करते हैं। 110 प्लस 40 150 प्लस एंगल ईओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया? ईओबी इज इक्वल टू 150। तो आंसर आ गया इसका, क्या आंसर आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। क्लियर है? अब यहां पर एक बात याद रखना, ये एक लाइन थी और एक ये लाइन थी, इंटरसेक्शन लाइन। एक तो ये हो गया। अब यहां पर ये और ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये 40 डिग्री है तो यहां पर ये भी 40 डिग्री होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा था हमने भी, ये 40 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 40 डिग्री है, अब हमने क्वेश्चन में गिवन क्या था? एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन था हमारे पास क्वेश्चन में। ये क्लियर हो गया इतना एक बार। इसी को फिर मैं एक और मेथड से भी बता रहा हूं, दूसरा क्या क्या हो सकता है। जरूरी थोड़ा जो एक बार बताया गया, तो जब तुम डायग्राम को समझ जाओगे, प्रॉपर्टी लगाना सीख जाओगे, तो तुम कर सकते हो इस तरह से। अब देखो एओसी और बीओई, एओसी और बीओडी, बीओई, हाँ बीओई, ये इन दोनों का टोटल कितना है हमारे पास जो गिवन है? 70 डिग्री।
अब हमने देखा है कि वर्टिकल करके ये AOC की वैल्यू हमें 40 डिग्री मिल गई, तो यहां पर लिखेंगे 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आंसर क्या आना चाहिए, BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, देन आंसर इज 30 डिग्री। एक ये भी हो गया। अब प्रॉपर्टी है कि डायग्राम को देख करके हमारी सोच किस तरह से उसको समझ लिया, किस तरह से हम कर पा रहे हैं इसको, तो हम उस तरह से इसको अटेंड कर लेंगे आसानी से। क्लियर हो गया किस तरह से है, चाहे ये है चाहे ये है। तो ये ध्यान रखना है, क्या करते हैं हम कॉपी कर लेते हैं, दूसरे किसी कॉपी से कॉपी करा, फिर हम उसी को याद करने लग जाते हैं कि हाँ भी ये किया था इसने, ऐसे ही होना चाहिए। हमने प्रॉपर्टी खुद यूज करनी है अपनी, और उसको रीजन के साथ सॉल्व करना है। रीजन है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर हम रीजन नहीं ले रहे, बिना रीजन के उसको सॉल्व करे जा रहे हैं, तो हमारा आंसर गलत होगा। बिना रीजन के मैथ में कुछ भी सॉल्व मत करना। क्लियर है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, डायग्राम है फिर से हमारे पास, इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम आ गया हमारे पास, डायग्राम के नाम इस एंगल को बोला है A और इस एंगल का है B और ये एंगल हो गया C। इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया O और ये हो गया 90 डिग्री एंगल। क्या गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, यहां गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, इंटरसेक्शन लाइन और एंगल POY, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। POY इज 90 डिग्री और A रेशो B, A रेशो B इज इक्वल टू 2:3, 2:3। देन फाइंड क्या करने के लिए कहा है, फाइंड C वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। ये हमारे पास हो गया गिवन और ये हो गया हमारा फाइंड। ये डायग्राम क्वेश्चन से देख करके गिवन लिखा जाएगा, क्वेश्चन से देख करके फाइंड लिखा जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले हम देखते हैं डायग्राम को। डायग्राम में क्या था, यहां पर ये 90 डिग्री POY, ये साइन था 90 डिग्री का, 90 डिग्री का साइन, ये ध्यान रखना ये साइन जो है 90 डिग्री होता है। अब A रेशो B, ये होगा A रेशो B, इधर आ गया। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, एंगल, यहां पर हम सोल्यूशन में जाते हैं। एंगल POY प्लस एंगल POX इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि जो हमारे पास A और B था वो किधर दिखाई दे रहा है, इस तरफ POX में दिखाई देता है, इसलिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए टोटल, तभी हम रेशो फाइंड करेंगे, ये बताया था पीछे। अब हम इसमें POY की वैल्यू हमारे पास गिवन है 90, हमें चाहिए POX की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमने। तो क्या आ जाएगा, POX इज इक्वल टू 180 माइनस 90, देन आंसर इज 90 डिग्री एंगल POX। ये फाइंड हो गया हमारा। यहां पर ये 90 है क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये भी 90 होना चाहिए, बट हमें सॉल्व करके दिखाना होगा। क्लियर। अब हमारे पास क्या गिवन है, A रेशो B 2:3 है। क्या बताया था मैंने, दो तरीके बताए थे, तो क्या लिखेंगे हम, 2 + 3 5 हो गया। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5 मल्टीप्लाई जो भी टोटल आया इसका 90। ऐसे हम B की वैल्यू को लेंगे, B क्या हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 90। सॉल्व कर लो, 5 × 5, 5 × 40, 18 × 36। ऐसे ही है 18 3 × 54 डिग्री। तो A की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, B की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। बट हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, C। अब C की वैल्यू फाइंड करने के लिए C के साथ B को लेना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन के साथ लीनियर पेयर बनता है इनका। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, इस स्ट्रेट लाइन के साथ ये लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों B और C, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे इसका, लीनियर पेयर। B प्लस C, इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, लीनियर पेयर बना रहे हैं इसलिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब हमारे पास B का आंसर फाइंड हो चुका है। B का आंसर क्या आ गया, 54। क्या आ गया 54। C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54। माइनस करेंगे, माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास C की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्या करा हमने यहां पर, कौन सी प्रॉपर्टी लगा गए हम, जो रेशो वाली पीछे बताई थी, एग्जांपल में भी थी और उससे पहले मैंने बताया था। और हमने ये क्या करना है, जो भी रेशो गिवन थी पहले उसके पूरे कंप्लीट एंगल की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम ध्यान देना थोड़ा। ये आ गया, इस तरह से बना हुआ है। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके नाम है एस टी पी क्यू और आर। गिवन है एंगल पी क्यू आर, गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये है हमारे पास प्रूफ करना है। ध्यान देना, फिर से हम क्या करेंगे, जब भी डायग्राम या क्वेश्चन को जब हमने देखना है तो हमें देखना है कि गिवन क्या क्या है। पी क्यू आर, पी क्यू आर एक एंगल ये हो गया जो गिवन है, और पी आर क्यू एक ही है। क्वेश्चन ने कहा कि ये दोनों एंगल इक्वल है। एक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि साइन से पता लग जाए कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अब हमें करना क्या है, पी क्यू एस ये वाला एंगल बार, और दूसरा पी आर टी ये वाला एंगल, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब ध्यान दो, जो गिवन है और जो फाइंड करना है, दोनों को अगर हम पूरे डायग्राम को हटाएं, इसको देखें तो क्या नजर आ रहा है हमें, ये लीनियर पेयर नजर आ रहा है। ऐसे इधर ध्यान दो, यहां भी क्या नजर आ रहा है हमें, लीनियर पेयर नजर आ रहा है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगा लेंगे हम यहां पर प्रॉपर्टी लगाना शुरू करेंगे लीनियर पेयर की। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या करेगी हमें, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, नंबर 1 लीनियर पेयर। अब इसी तरह से दूसरे को लेते हैं, पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर। समझ में आ रहा है? जो एंगल के नाम लिख रहा हूं, एंगल के नाम लिखना तो आते होंगे। क्या हो गया, पी क्यू आर और पी क्यू एस, ये हो गया। तो इस तरह से हम नंबर 1 और नंबर 2, अब क्या हो गया, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वल रखो दोनों को, क्योंकि वैल्यू सेम है इनकी, इसलिए हम इसको क्या बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो क्या लिखेंगे हम, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, दोनों को इक्वल रखा क्योंकि सेम थी, 180 180 था, इसलिए दोनों वैल्यूज को इक्वल रखा। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या था, ये गिवन है, क्या गिवन है, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये हम इन दोनों को काट देते हैं। अब यहां पर काट तो दिया हमने, और इसके लिए रीजन देना पड़ेगा, ये जो गिवन है पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, गिवन, ये गिवन था, इक्वल है, इसलिए हमने इसको क्या करा, हमने इसको रिड्यूस करा, काट दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव्ड, हमारे पास ये आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आया कैसे करना था? कोई भी मुश्किल नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन था, जो हमारे क्लियर हो गया। अभी हमने आज एक थ्योरम की है और 3 क्वेश्चन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैं और अब ऐसे ओरली समझाता हूं, नहीं कर ही देते हैं, डायग्राम बना लेते हैं पहले।
इसके नाम लिखते हैं। ये एंगल है हमारे पास। अब इसमें गिवन क्या करता है क्वेश्चन, गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। Then prove that AOB is a line. AOB is a line. ये प्रूफ करना है हमने, ये प्रूफ करना है। अब कोई भी लाइन, ये आ गया A, ये पॉइंट हो गया O, ये हो गया P, हमें स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, AOB is a line। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, क्या ये AOB लाइन है? दिखाई दे रहा है लाइन है ही नहीं, बट हम इसको मैथमेटिकल कंडीशन में प्रूव कैसे करके बताएंगे कि ये लाइन है या नहीं है? दिखाई दे रहा है हमें, बट प्रूव करने के लिए तो कहा है ना सर। ध्यान रखना, लाइन तब होगी जो ये बीच में पॉइंट है, यहां पर जो एंगल बनना चाहिए वो 180 डिग्री का होना चाहिए एंगल। ये एंगल हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए, और ये 180 डिग्री प्रूफ हो जाता है। दैट्स मीन AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रख करके अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, गिवन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आ गया हमारे पास, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री बताया था कंप्लीट एंगल, क्या था ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये पूरा कवर करके आ गया, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। बट गिवन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन है w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 ही लिखा जाएगा, क्योंकि मैं सारे एंगलों को प्लस कर रहा हूं, 360 डिग्री आ गया। अब यहां पर हम एक ब्रैकेट बनाते हैं जो गिवन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। यार यहां पर लिख देते हैं, ये गिवन है हमारे पास। तो क्या करेंगे हम, x प्लस वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, w प्लस जेड को नोट कर सकते हैं, या w प्लस जेड की जगह पर हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, किसी एक वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। x प्लस वाई, w प्लस जेड की जगह हम क्या लिख लेते हैं, x प्लस वाई रिप्लेस कर देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर ये समझ में आया क्या करा हमने, 180 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री चल रहा है। अब क्या होगा, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, 2 कॉमन 2 आ गया, प्लस करेंगे इनको, सेम वैल्यू को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये और ये सेम हो गए, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री। क्या हो गया हमारे पास, ये इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमारा प्रूफ हो गया। ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारी, ये आ गया, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारे पास ये O है। AOB या BOA क्या हो गया हमारा, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री प्रूफ होते ही क्या प्रूफ हो गया हमारे पास, AOB इज अ लाइन। मैंने अभी बताया था 180 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो हमारे पास ये वाला एंगल जो था, ये पूरा एंगल, ये टोटल क्या आ गया हमारे पास 180 डिग्री आ गया। दैट्स मीन इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और ये हमारा समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को करा, क्योंकि यहां पर मैंने सारे क्वेश्चन अटेंड करा दिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उस लास्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना ये चैप्टर। अब मैं स्टूडेंट से एक और कहूंगा, जो वीडियो को देख रहे हैं इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो मेरा मोटिव है कि जो बच्चे मैथ को लेकर के इधर उधर ढूंढते हैं कि आंसर कहाँ है, उनको एक जगह पूरा सिलेबस मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सारे बच्चों को ये जो सोल्यूशन है और मेथड है आसानी से समझ में आए, और एक जगह सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं।
तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करो ताकि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पहुंच सके। थैंक्स।